तो हेलो गाइस, कैसे हैं हम सभी लोग। उम्मीद करते हैं यार आप सब लोग बड़े स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यार आज का जो व्लॉग है, आपको मिलेंगे बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी वाली जो मेरी बाइक है उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके आंसर मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उसके बारे में। और यार आज हम जहां आप देख रहे हो हमारे पीछे बैकग्राउंड में, हिल स्टेशन पे, हालांकि आज हम बाइक से राइडिंग करके नहीं आए हैं, आज हम आए हैं अपनी गाड़ी के साथ। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें बहुत सारी डिटेल्स पूछी गई है, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें करेंगे हम शुरू। Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर वाला राउंड वीडियो ये शुरू। और भाई साथ के साथ आप नज़ारे भी लीजिएगा। यहाँ ये सूरज निकल रहा है, देखो धीरे धीरे, सारी ग्रीनरी है। और आज हम आए हुए हैं उत्तराखंड में टिहरी डैम के नियर बाई। तो चलो करते हैं फिर शुरू। तो सबसे पहला कमेंट है, एक राहुल भैया जी हैं, ये बोल रहे हैं पेट्रोल टैंक 8 लीटर का होना चाहिए था। तो भाई अच्छी बात है, मैंने इनको वैसे मजाक में ही रिप्लाई करा है। भैया इसमें 8 लीटर का पेट्रोल टैंक कहाँ रख देंगे। अगर इस बाइक को सीएनजी पे हमें यूज़ करना है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है, टंकी के अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं है। वो 2 लीटर भी जो है वो आपका बैकअप के लिए है। टोटल मिला के अगर आपका 315 या 20 बोल रही है कंपनी, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 250-300 भी अगर चल जाती है तो भी यार लोकल सिटी के लिए कोई बुरी बाइक नहीं है। तो 8 लीटर का नहीं हो सकता भाई, स्पेस नहीं है इतना। तो गाइस नेक्स्ट जो कमेंट है ओपी भाई का, ये बोल रहे हैं माई फ्रीडम बाइक चेक टैंक टू टैंक आई गेट बिफोर फर्स्ट सर्विस 45। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि पहली सर्विस से पहले इन्होंने जो पेट्रोल का माइलेज टेस्ट करा था टैंक टू टैंक, इन्हें 45 का मिला था। ठीक है जी, 45 का इनका माइलेज था पेट्रोल का। और सर्विस कराने के बाद इन्होंने फिर दोबारा माइलेज टेस्ट करा था तो इनको मिला था 58, 58 किलोमीटर पर लीटर का इनका पेट्रोल का माइलेज टेस्ट था। तो मैं बताता हूँ भैया, आपका एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। माइलेज जो डिपेंड करता है ना, आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, फिर आप किस स्पीड पे चला रहे हैं। मैंने इसके पेट्रोल के कम से कम 3 टेस्ट कर चुका हूँ मैं। तो मेरे को हाई स्पीड पे, जब मैं हाईवे पे चला रहा था, इससे मैं राइडिंग पे गया था, तो 90 प्लस की मेरी जो स्पीड थी ना, तब तो इसने मेरे को माइलेज दिया था 40 से 42। फिर उसके बाद मैंने ना जो चलाई थी इसको 50-55 के आसपास चलाई थी, तो तब दिया था इसने मेरे को 60 के आसपास, 60 से प्लस भी हो सकता है। और उसके बाद फिर मैंने चलाई थी इसको 70 के आसपास, तो तब इसका माइलेज फिर वही 52 के आसपास आ गया था। तो डिपेंड करता है आपकी स्पीड, किस स्पीड पे गाड़ी चल रही है। छोटा इंजन है तो आपको सिटी के लिए बेसिकली ये बनाई गई है भाई। तो एक्सपीरियंस आपका ठीक है इसमें। भाई बाइक लेना ठीक है या नहीं, ये है हमारे कोई भैया। तो भागेश्वर सिया राम बजरंग बली गौर के नाम से है ये। तो भाई बाइक लेना तो देखो डिपेंड करता है आपका यूज़ क्या है इसका, बाइक का आप कहाँ इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जैसे राइडिंग के लिए निकल रहा है, तो लॉन्ग राइड के लिए ये नहीं बनाई गई है, ये सिटी के लिए बनाई गई है। मतलब आप नॉर्मली चला सकते हो, दिन का 50-100 किलोमीटर डेली चला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेके मेरी तरह राइडिंग पे निकल जाओ। वो तो मेरे को एक टेस्ट करना था बाइक को, प्रॉपर बाइक राइडिंग के लिए नहीं है ये। बट ये है कि हाँ सिटी में बढ़िया चलेगी। आप अपने 100-200 किलोमीटर चले जाओ, गांव चले जाओ, सिटी चले जाओ, आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाइक में अभी तक मेरे को कोई ऐसा इशू भी नहीं मिला है। तो आप ले सकते हो भैया, टेस्ट कर लेना एक बारी चला करके, कंफर्टेबल है गाड़ी। एक भैया ये बोल रहे हैं सर प्राइस क्या था जब आपने खरीदा था इस बाइक को। तो सर जब मैंने खरीदा था दिल्ली ऑन रोड 1,30,000 रुपए की थी, टॉप मॉडल था इसका। नेक्स्ट कमेंट है, भैया मेरा बाइक खुद से स्टार्ट नहीं रहता। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कमेंट भी इनका, भैया मेरा बाइक खुद से स्टार्ट नहीं रहता है, थ्रोटल देना पड़ता है तभी रह पाता है। इज इट नॉर्मल इन सीएनजी बाइक वेन एवर आई ब्रेक इट गेट्स ऑफ। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भैया इनका जो है ना, ये एक्सीलेटर दे के रखते हैं, थ्रोटल दे के रखते हैं, तो सीएनजी पे बाइक चालू रहती है, अदरवाइज वो बंद हो जाती है। जब ब्रेक मारते हैं तब भी वो बंद हो जाती है। तो इनका क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ, इनका जो सॉफ्टवेयर एक तो अपडेट होगा, माइल वो होता है ना इसका थ्रोटल की जो क्या बोलते हैं, आइडल आइडल जो स्पीड होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दी जाएगी, सेटिंग हो जाएगी। आपको जाना पड़ेगा भैया सर्विस सेंटर, क्योंकि सॉफ्टवेयर इसका और किसी के पास होगा नहीं, और मैनुअल कुछ नहीं है। जैसे पहले होता था ना, कार्बोरेटर के पास एक पेच होता था, उससे हम स्क्रू उसको थोड़ा टाइट या लूज करके उसका स्पीड बढ़ा देते थे, इंजन की आइडल स्पीड। तो आप सेटिंग करा लो, सर्विस सेंटर में जाके दिखा सकते हो आप इसको। ये है मोहम्मद कादिर जी, ये बोल रहे हैं बाइक में हीटिंग इशू है क्या।
अच्छा, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि बाइक में हीटिंग इशू है क्या, बाइक में हीटिंग इशू है क्या। अब मैं आपसे ये चीज़ बता दूं यार, देखो बाइक हम कोई भी चलाएं, इवन भारी से भारी बाइक ले लो, आप रॉयल एनफील्ड की ले लो, क्लासिक ले लो, या आप स्प्लेंडर ले लो, अगर मैं इसको 1 से 2 किलोमीटर भी चलाऊंगा तो इंजन तो हीट होता ही है ना सभी चीज़ों का। तो उसी प्रकार से इसका भी वैसे ही इंजन हीट हुआ है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को कुछ ज़्यादा ओवर हीटिंग दिख रही हो। और फिर कंटिन्यू मैंने इसको, आपको आपने देखा ही है मेरी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो कंटिन्यू मैंने इसको दिल्ली टू ग्वालियर भी लेके गया था, 180 किलोमीटर मैंने चलाई थी, बस थोड़ा मैंने पेट्रोल वेट्रोल के लिए रोका था। तो अगर हीटिंग का कोई अगर इशू होता तो ज़्यादा हीट होती, इंजन ऑयल बर्न हो जाता, इंजन सीज भी हो सकता था। तो हीटिंग का कोई एक्स्ट्रा वैसा इशू नहीं है, इंजन सभी हीट होते हैं। मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हीट की वजह से मेरे को इंजन में बंद हो रहा हो या कुछ मिसिंग मार रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लाइंग बुल्स के नाम से। हाई ब्रो, वंस 1 kg CNG टेस्ट 4 to 5 टाइम करो भाई, पीपल नोज द एक्चुअल इन रियल माइलेज, आई वांट प्लान फॉर CNG बाइक। तो ये बोल रहे हैं कि भैया आप 1 किलो CNG लेकर 4 से 5 दफा टेस्ट करो उसको, माइलेज टेस्ट करो कि 1 किलो CNG डालो, फिर टेस्ट करो, फिर 1 किलो डालो, ऐसे करके। तो भैया मेरे को जितना एक्सपीरियंस हो चुका है ना इस बाइक को चलाने का, मुझे बिल्कुल अंदाजा हो चुका है कि भाई नॉर्मल स्पीड में अगर आप चलाते हो 50 के आसपास, 60, तो आपको ये 100 के आसपास, 90 से 100 का माइलेज 1 किलो CNG में दे देगी, 100% दे देगी। और अगर आप इसको हाई स्पीड में चलाओगे, 70 से 80 या 90 प्लस चलाओगे, मैंने भाई इसको 90-100 भी चलाया, तो मेरे को 70 से 75 का माइलेज मिला था। बाकी यार आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि आपको क्या मिलेगा, इसका माइलेज जो होगा आपकी डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। सिटी के लिए बढ़िया बाइक है भैया। नेक्स्ट कमेंट है VIP क्रिएशन के नाम से। मैंने ये बाइक खरीदी है, मुझे बाइक से 1 किलो CNG में 103 का एवरेज मिला, पावर और पिकअप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये देखो भैया, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो बात ये है कि देखो 103 का इनको मिला है माइलेज 1 किलो CNG में, तो मेरा एक्सपीरियंस अगर 101 का था तो इनका 103 का है, तो डिपेंड करता है। नॉर्मली आप चलाओगे बहुत बढ़िया माइलेज देती है। और पिकअप में यार देखो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, पिकअप में ही फर्क मिलेगा, बाकी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा उठने में है ना, थोड़ी सी लेजी हो जाती है CNG पर। 18 या 20 का फर्क होगा, बस ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बल्कि 19 और 20 का ही होगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता। और नेक्स्ट कमेंट है संजय जी का। भाई मैंने अभी 3 साल पहले ही जुपिटर स्कूटी ली है, एवरेज 45 पर लीटर देती है, दिन का 10 से 20 किलोमीटर चलती है बस। क्या मेरे को सेल करके ये लेनी चाहिए? भैया देखो, जब आपका इतना ज़्यादा कम चलती है स्कूटी, ऑलरेडी आपकी इतनी ज़्यादा कम चलती है, तो आप अगर इस CNG बाइक को भी लेंगे तो पहली चीज़ तो ये बनाएगी यार ज़्यादा चलाने के लिए। दूसरी चीज़ आप सोचो कि आपने 3 साल पहले जुपिटर लिए, आप उसको सेल करने जाओगे मार्केट के अंदर, तो 3 साल पहले यानी कि 20 या 21 का मॉडल होगा आपका, तो 20 या 21 का अगर आपका मॉडल है तो भाई बेचने जाओगे ना तो मुश्किल से 40-50 हज़ार रुपये भी नहीं मिलेंगे आपको। चलो मैं मान लेता हूँ आपको 50 हज़ार रुपये मिल गए, फिर आप बेस मॉडल अगर बाइक CNG का लोगे, 1,10,000 रुपये की आप बाइक लेकर आओगे, तो 50 और आपने यानी कि 60 60 हज़ार रुपये आप डालोगे इसके अंदर। इतने का तो आपका स्कूटी में भी तेल नहीं डलेगा, जिस हिसाब से आपका यूज है ना पर डे 10 से 20 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर। तो मेरी सजेशन तो ये है कि आप फालतू में पैसा खर्च ना करें, लेकिन अगर आपका मन है तो आपकी मर्जी है, आप उसमें जा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर आपका शौक है, चलाने का मन है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नुकसान नहीं होगा बाइक से। नेक्स्ट है कमेंट हमारे पास आशा प्रभात जी का। सर सिटिंग पोजीशन कितना कंफर्टेबल है? सिटिंग पोजीशन भैया जो राइडर होगा ना, राइडर का तो बहुत ही बढ़िया है। पिलियन का क्या है, जो आपके साथ बैठा हुआ सेकंड पर्सन, उसको लॉन्ग राइड लेने के, लंबा सफर अगर तय करना है ना, वो हर बाइक के अंदर ही होता है यार। हमने ये महसूस करा है कि हर बाइक के अंदर पीछे वाले के लिए लॉन्ग राइड के लिए नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठीक है यार, आपको सिटी में चलाना है, कहीं भी जाना है, ओके बढ़िया है। जो इसका मोनो शोकर है ना, बीच वाला जो शोकर होता है, उससे ज्यादा बम्प वगैरह राइडर को तो पता ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट का मैंने अनिल नेगी जी का कमेंट। बहुत बढ़िया बाइक लगी मुझे, इलेक्ट्रिक बाइक से बढ़िया है, ये फील्ड की जॉब के लिए मैं के लिए मैं बाइक मैं बाय करूंगा, ये पेट्रोल बहुत महंगा है। अनिल जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन है आपका। देखो, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्कूटी या बाइक आए हुए इंडिया के अंदर काफ़ी टाइम हो गया, और जैसा कि मेरे को बाइक रखने का शौक है, तो मेरे भी मन में आया था कि यार घर में 4-5 बाइकें रहती हैं,
तो एक स्कूटी या बाइक ले ली जाए। फिर बड़े वाले भाई ने भी बोला था कि स्कूटी बाइक ले ली जाए, लेकिन मेरा दिल है ना कहीं इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक को ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। एक सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जैसे मान लो हमारा डेली का 100 किलोमीटर चलना है, अगर वो 150 भी चलती है, मैं तो ये मानता हूँ, हालांकि 150 की मेरे को कोई मिली नहीं थी, तो उसमें क्या है कि हम है ना एक लिमिट में बंध जाते हैं। हम 100 या 150 ही चला सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो हमें ए से बी पॉइंट जाना है तो ठीक है, बी से अगर हमें सी जाना पड़ जाए, सी से डी जाना पड़ जाए, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने नहीं ली इलेक्ट्रिक बाइक। जैसा कि आप बोल रहे हो, और वैसे भी यार आजकल ओला में इतना ज़्यादा आप न्यूज़ देख रहे हो कि लल्लन टॉप पे भी आ रही है, कुणाल कामरा में भी कमेंट करा था, पता है ना आपको। एक तो मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक बहुत आ रहे हैं उनके सर्विस की वजह से भी, और इशू भी ज़्यादा आ रहे हैं। प्रेफर मैं नहीं करता हूँ इलेक्ट्रिक बाइक, बाकी जिसकी मर्जी है जो चाहे वो अच्छी बात है। और आप सही है भाई, पेट्रोल से परेशान हो गए सीएनजी पे आओगे, आपको फायदा होगा इसमें। नेक्स्ट कमेंट है राजीव वर्मा जी का, क्या सीएनजी बाइक का फिटनेस बार बार लेना पड़ता है आरटीओ से? नहीं सर, आरटीओ से बार बार फिटनेस नहीं लेना पड़ता। जैसा कि मुझे बताया गया था कि जैसे कार के अंदर क्या होता है कि हर 3 साल के बाद उसमें आपका सीएनजी का जो सिलेंडर होता है उसका एक टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब कि वो उस पे हाई प्रेशर पे जाके उसको चेक करा जाता है कि वो ओके है ना, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, समझ रहे हो। तो हर 3 साल बाद उसका एक टेस्ट होता है, सेफ्टी की वजह से गवर्नमेंट ने ये नियम लागू करा है। तो सेम ऐसे ही इस बाइक पे 2 साल के बाद हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए बताया गया है। हाइड्रोलिक या वाटर प्रेशर मुझे नहीं पता, बस वो टेस्ट होगा। और बाकी देखेंगे, बहुत से लोग कारों में भी कराते नहीं है, चलता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करा लेंगे तो अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा होता है सर। नेक्स्ट कमेंट भी करा है, और उन्होंने सुपर चैट 40 रुपीज़ करा है, मिलिट्री केल के नाम से हैं। आई बाउट द बाइक and done 780 kilometer. I have not yet used the petrol. I filled during delivery, purely used in CNG mode. तो भैया देखो, एक तो सुपर चैट करा, थैंक यू। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप इसको प्योर सीएनजी में चला रहे हैं, बाइक सीएनजी फर्स्ट प्राइमरी जो इसका फ्यूल है वो सीएनजी ही बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो मिल्टन इंडिकेटर है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सीएनजी के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन जैसा मेरे को एक्सपीरियंस, और मैंने कार चलाई है सीएनजी वगैरह, तो उसके हिसाब से ना देखो, पेट्रोल पे भी इसको चलाना चाहिए इंजन को। पेट्रोल जो होता है एक थोड़ा बोलते हैं ना, गीला गीला लिक्विड ईंधन होता है। तो मैं मॉर्निंग में एक बार ही ज़रूर चलाता हूँ, जब भी मैं बाइक निकालता हूँ फर्स्ट मैं पेट्रोल पे चलाता हूँ थोड़ी देर। उससे थोड़ा सा इंजन की है ना लाइफ बढ़ जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सीएनजी में भी चलाओगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है रोशन प्रसाद जी का, भाई क्या मैं इससे 400 किलोमीटर राइड कर सकता हूँ बिना रुके? कोई हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा? एंड लव यू फ्रॉम बिहार। लव यू टू मेरे भाई। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जो बोल रहे हो ना 400 किलोमीटर राइड बिना रुके हुए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 400 किलोमीटर की आप राइड करोगे तो बीच में कहीं नहीं रुकोगे पेट्रोल के लिए, सीएनजी के लिए, या अपनी भी ज़रूरत होती है। तो देखो, आप 400 नहीं 800 भी चला सकते हो, लेकिन आपको क्या है कि 10-10 या 15-15 मिनट के होल्ड ले लो। 100 किलोमीटर पे ले लो, 150 किलोमीटर पे ले लो यार। ज़बरदस्ती देखो वो चल जाएगा, इंजन है, उसको बनाया इस तरीके से गया है कि वो चलता रहेगा। जैसे कि आप मिसाल के तौर पे मान लो, जब घर में पंखा हम चालू करते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो पूरी रात और पूरे दिन चलता ही रहता है वो। तो वो चीज़ जो बनाई गई है चलने के लिए वो चलती रहेगी, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए और उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए ना, तो उसको होल्ड दे दो, 10 से 15 मिनट का होल्ड दे दो। जब वो ठंडा हो जाए उसको फिर दोबारा कंटिन्यू कर लो। स्टे का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर 2-3 घंटे के लिए रुके हैं या नाइट स्टे करें। तो आप चला सकते हो, 400 भी चला सकते हो, 500 भी चला सकते हो। मैं तो भाई ग्वालियर अप डाउन करके आ गया, और आते टाइम तो मैंने एक आगरा में 15-20 मिनट का होल्ड लिया था, उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया, बस खाली पेट्रोल पंप पे सीएनजी पंप और पेट्रोल डलवाया था। 350 किलोमीटर की राइड थी वो अराउंड। एक हमारे मिस्टर अल्ट्रा लेजेंड सी हैं, ये बोल रहे हैं, विल यू रिकमेंडेड मी टू बाय सीएनजी फॉर लॉन्ग राइड? अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग राइड के लिए आप रिकमेंड करेंगे। बाइक बनाई गई है ज़्यादा चलाने के लिए सीएनजी पे, तभी तो आपको सस्ता पड़ेगा ना। और लॉन्ग राइड क्या है कि आप कंटिन्यू चलाते हैं, जैसे 90, 100, 80, 90, 100 की स्पीड में चला रहे हैं, तो देखो भाई
मैं आपको क्लियरली बता दूं, बाइक इस चीज़ के लिए ये नहीं बनाई गई है। 125 सीसी का इंजन है, हल्का इंजन है। आप कभी कभार तो जा सकते हो, लेकिन यार देखो, लाइफ कम हो जाएगी इसकी। मतलब कि कम कैसे होगी कि छोटा इंजन है और हाई स्पीड पे हम चलाएंगे, हाई जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे हाईवे पे तो हाई स्पीड पे चलाना ही पड़ता है। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो और आपकी स्पीड हो 50 60 70। आपको यार ना चाहते हुए भी वो क्रूज करना पड़ेगा 90 प्लस के आसपास। तो उसमें क्या होगा कि इंजन की जो लाइफ होगी, जहाँ 10 साल चलेगी, वो आपकी कम हो जाएगी, उससे 5 साल हो जाएगी, 6 साल हो जाएगी, क्योंकि भाई वो छोटा इंजन है ना, हीट ज़्यादा होगा। और उस चीज़ के लिए नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है बेसिकली सिटीज़ एरिया, या जहाँ पर 70 80 की स्पीड में चले बाइक। तो लॉन्ग राइड के लिए ना लेना ये, कम से कम यार 200 सीसी से ऊपर बाइक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा कुमार शर्मा जी का। बाइक बहुत अच्छी है, मैंने 450 किलोमीटर चला ली है, 198 रुपये की सीएनजी में 212 किलोमीटर चलाई है और 1 लीटर पेट्रोल में 54 किलोमीटर चलाई है, मगर स्पीड 40 50 60 ही रखनी पड़ेगी बाइक में, तभी तक प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स बजाज। बिल्कुल सही बात बताई आपने भैया। आपका जो एक्सपीरियंस है मैं सभी के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ, जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करा ना, बढ़िया करा है भैया। मेरी फ्रीडम में हीटिंग हो रही है, अभी न्यू ली है, ट्रैफिक में बंद भी होती है, क्या करूं? हीटिंग का यार देखो, आपको कैसे पता लगेगा? बंद होना एक अलग चीज़ है, हीटिंग होना, हीटिंग तो यार गाड़ी सभी होती है। आप एक तो ये चीज़ चेक कर लो कि इसमें इंजन ऑयल वगैरह है या नहीं है। दूसरा, जो बंद हो रही है ना, एक बार आप इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट कराओ, सर्विस सेंटर ले जाओ, उनको बोलो कि भैया ये इशू आ रहा है, वो अपने आप कर देंगे इसको रिजोल्व। और इंजन ऑयल का मेन चीज़ ध्यान रखना, कहीं से नीचे से लीक वीक ना हो रहा हो। नेक्स्ट कमेंट है सूरज वर्मा जी का। सर मैंने 10 अक्टूबर को ली है सीएनजी बाइक, अभी 80 का माइलेज मिल रहा है सीएनजी पे। एक फर्स्ट सर्विस के बाद माइलेज इंक्रीज होगा? हाँ, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मैंने शुरू से इसका माइलेज टेस्ट करा है। ठीक है बाइक, ठीक है, बढ़िया है। सीएनजी का माइलेज का 100 के आसपास मिल जाएगा आपको, अगर आप स्पीड इसकी सही रखते हैं 50 60 के आसपास। एक मेरे पास कमेंट है स्वाद साद वागले जी का। भाई पार्ट्स के बारे में पता करो, महंगे आते हैं क्या, और सिलेंडर चेंज का कॉस्ट। तो ये दो क्वेश्चन है इनके। भैया पार्ट्स, मैंने जब बाइक ली थी मैंने उनसे पूछा था कि इसका क्या पार्ट्स वगैरह का क्या प्राइस वगैरह रहेगा। तो यार ये जैसे लो मेंटेनेंस बाइक है, तो इसके पार्ट्स भी उन्होंने बताए थे, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे, ठीक ही होंगे, स्प्लेंडर के आसपास आप मान सकते हो। और भाई सिलेंडर चेंज का कोस्ट, सिलेंडर चेंज नहीं कराना होता, सिलेंडर जाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर होता है, पानी के प्रेशर डाल जाता है इसके अंदर। तो उसके बाद देखा जाता है हाँ कहीं से लीकेज तो नहीं है, फट तो नहीं जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, वो होता है, वो उसका चार्जेस। कार का तो 1000 रुपये होता है, तो इसका भी इतने होगा, 600 700 रुपये। अभी कुछ क्लियर नहीं है, 2 साल बाद पता लगेगी, तब देखते हैं। राकेश जी हैं, ये बोल रहे हैं बॉस टैंक टू टैंक माइलेज चेक करो, ऐसे चेक करोगे तो कभी भी फ्यूल पंप खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरा फ्यूल जैसे ही खत्म होने वाला था, झटके लेता मैं तभी उसको बंद कर देता हूँ, तेल डाल देता हूँ या सीएनजी पे कर लेता हूँ। और अब मैं वो भी नहीं करने वाला, बस एक दो बार ही ठीक है, ओके। इसका मैं ध्यान रखूँगा आपकी बात का, बिल्कुल थैंक यू सर। जतन टूर्नामेंट के नाम से बाइक का टोल टैक्स कब से जाने लगा? अच्छा, वो मैंने इनको दिखाया था, मैं आगरा से आया था दिल्ली, तो भैया वो यमुना एक्सप्रेस वे है, उस पर बाइक का लगता है टोल टैक्स। तो ये सब सारे कमेंट्स और क्वेश्चन थे। होप आप सबको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिली हो, आपको मदद मिली हो। तो प्लीज़ यार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मैं ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियोस बना के देता रहूँगा, जितनी मेरे पास नॉलेज है या जो भी मेरे पास अच्छे से अच्छे सजेशन होते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, या किसी राइडिंग वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।